आपके इसमें 50 से फुल कहता है इनकम की ओम नमः सिद्धिभ्यः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य को मेरे सकल पुरुषार्थम भाव पूजा वंदन अस्तव समेतम शुद्ध भक्ति का आचरण करो ध्यान नमोनमः नमस्कार वायगं वज्रं देशं शांततानं लोकं मंगल चतारि उत्तरायण चतारि शरणं भवजामि हरि शरणं भवजामि सुशरणं भवजामि धर्मं भवजामि विपन्नं धर्मं भवजामि अड्डायु सुदेशु वंदना सकमो विष्णु जागृता भयतां आदिराज चित्तराम जनां जगतमान योगां सिद्धांत प्रदान करियोदान निरंतर बालनं दिशान समागंतु मोर्चांचे कोटिनं देवा नाम दर्शन चरितांचा प्रेमी प्रियतम प्रेमते कामाय संसार जीवन कटकम जाव जोशी मन सब समय नंदन करंतन सुंदरम चमत्ते कार परमानंद अपन जानता जानता जासुने कागाल पाकुं श्रीरम वसरामी Osamiam January Titere Kulian Jain or Korolo Mahapane. Usam Sunday, Sambhavam of Brindam, Samansa Pomapam Subasam, Javan Sandatam one day. Kutum January, Janam written in the Passing of the Mancha. Samante Sukriti Kaso, the Sarajam, and then part of the Pramani, who played Surya Shiva, Sutata Trade and Kasan, Ujandam, Sandu Kungu Villa, Revolution, Sapati over Jam. प्राणी का स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य कमेंट सकल कर्मचारी भाव पूजा नास्ता समित आचार्य भक्ति का आचरण करूंगा नमोरंताम मोक्षदाम मोयगन मो जैन मोरवी संसामम केवल पंडित धम्मों चतार स्वातंत्र मस्तु मासावु समाधि पंडित धम्मों चतार शरणं भवजामि अनंत शरणं भवजामि सिद्ध शरणं भवजामि साव शरणं भवजामि केवल पंडित धम्मों शरणं भवजामि अडाई दर्पणेश पन्नास सकमो विष्णु जानता वेलतानादिराम तेरवंतन सर्वस्मानं युल्यां सिद्धांत बुद्धान मणिउदान तेवान कालं भगवान मंदिशंतम नारायण नवचारंत कोटिनं देवाय देवानां दर्शन चरितां स्वाक्रियमि क्रियमं परिमन्ते सामान्य संसारदेव पश्चिकं जाव्यं प्रियं सकायन अन्नं परंतपिन सर्वनाथ तस्मते चारणं पाणंदां करामि पाणंदां वयंदां दर्शन करिताव काल पावं श्री मोसरामि Osamiam January Titere Kulian Jain or Korolo Mahapane. Usam Sunday, Sambhavam of Brindam, Samansa Pomapam Subasam, Jalan Santa Pomande. Still Saint Javas, Kuntum Varinda Varam Chavarin Chasuram Saram Namritinam Tapasam Mancha. Even many Piremala paint and Chovis. Christian Devaya Galagottama Siddhartha Nandam to Samai Simiorium. Chennai Melai, Chini Yapia Santa Sai Mugambira, Siddha Siddhima Santu. Sri Party, Dasha, Mathematics, Dash, Chalapon, Janamo, Gurga, Shakti Sumaki, Chachar Crescent, says the sort of good sleep. Bhagavati Sanjivaya, Sansara, Varam Chaman, Katakam, the Party. It took the Mutra. Shutterman, Sadu Kriya Sadu. Sila Kravana, Puna, Chandra, Tilly, Shaka, Grow on the Munikim Jan, the Shana, Ukshma, Dishka. Samantha, the Kaus of the Sadhu, Saman, some Jaltan, Mayra, Pulana, Jishan, Vajan, Teran, Purian, Savashan, Sayan, Kalan, Chemical, Javan, San, Govila, Suran, Sampatio, Majam.
हरिहन नरजो हर नर अस्य हरं पूजनार्हमर्हन्तं सिद्धान् सिद्धाष्ट गुणान् रत्नत्रय साधकान् स्तुवे साधु। नमस्ते आचार्य। वंदन। औषध रिद्धि की व्याख्या हुई। तो गत सत्र में हमने उत्तर पुराण का स्मरण किया था, महापुराण का ही अंतिम भाग है। तो इसमें एक कथानक आता है, जैसे अगर मुनिराज किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं तो उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। से आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन में भी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था। अच्छा, देशभूषण आचार्य देशभूषण महाराज से अनेक उदाहरण हैं। वो जिनदास ब्रह्मचारी जी जो थे वो बड़े उदास रहते थे। तो आचार्य ने पूछा कि क्या तुम्हें क्या तकलीफ है? तो बोले कि सफेद दाग हो गया है, अब मेरी मुनि दीक्षा कैसे होगी? तो आचार्य ने बोला कि तुम नमोकार मंत्र का एक अनुष्ठान कर लो, इतने जाप्य कर लो। तो एक निर्धारित अवधि में उन्होंने अपने जाप्य पूर्ण किए और उसके बाद फिर जैसे आचार्य श्री के पास आया तो आज फिर वैसे ही उदास चेहरा था। तो आचार्य ने बोला कि क्यों, क्या हुआ? बोले कि नहीं, ठीक नहीं हुआ। बोले तो आचार्य श्री पूछते कि कहाँ है तुम्हारा सफेद दाग? तो उन्होंने बताया। तो आचार्य ने उस दाग के ऊपर ऐसे हाथ रखा अपने और थोड़ी देर हाथ रखा, फिर हटा दिया हाथ, तो उसका सफेद दाग चला गया ब्रह्मचारी में। तो ये आमर्ष औषध नामक जो रिद्धि है उसमें ये बताया गया कि आमर्ष का अर्थ होता है स्पर्श। अमर्ष का अर्थ क्या है बताया था कि क्रोध। तो शिवरूपी कर्नाटक में अच्छा कुंसार उनका वहाँ भोजन हो रहा था, उसका जन्मदिन तक दीक्षा दिन तक कुछ था। फिर वो बोलिया एक लेडीज थी, उनको कैंसर था, उनकी दवाई खा रही थी कई दिनों से दवाई खा रही है, तो ठीक है नहीं रहा था, दवाई खाने में उसका ठीक रहती। अब उस दिन क्या है, महाराज जी का दूध इतना घड़ा बोल रहा कि उस पैर में बुआरे ट्रक रख दिया सामने, पैर घोड़े सभी लोटा ले लेकर के। अब भाई ने क्या किया, किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, उसने एक लोटा सब अभिषेक होने के बाद एक लोटा ले खाली और ले लिया, उसकी भी वो हमारे उस दिन से दवाई बंद है, डॉक्टर को दिखाया तो ठीक है। ये भी एक सुंदर उदाहरण। कितने वर्ष पुरानी बात है? 10 साल की, 8-10 साल की। ये 8-10 वर्ष पूर्व की घटना। अब वो गाँव पूरा कहाँ की घटना है? शिरगुप्पी है। शिरगुप्पी कागवाड़ शिरगुप्पी। हाँ, अतनी जिले में, अतनी तालुके में। आप कर दीजिए। कागवाड़ शिरगुप्पी नाम की एक जगह है। अभी आचार्य गुलाब भूषण महाराज ने एक घटना सुनी कि जैसे आज आचार्य कुंतु सागर महाराज की जन्म जयंती चल रही, मनाई जा रही, तो संयोग की बात ऐसी है कि देखिए महाराज ने जन्म जयंती की ही घटना सुनाई, 10-11 वर्ष पुरानी घटना। सबकी आंखों देखी घटना है। आचार्य श्री की जन्म जयंती पर उनके चरणों का दुग्धादिक के द्वारा प्रक्षालन हो रहा था। तो एक वो जैन थे कि जैनेतर थे, कोई जैन माता थी, उनको कैंसर की पीड़ा थी और वो अनेक उपचारों से भी ठीक नहीं हो पा रही। उसने एक छोटी सी लोटिया उसमें से भर ली और वो दूध पी लिया, तो उसका पूरा रोग समाप्त हो। दवाई भी लेना बंद कर, सब बंद कर, फिर औषध भी बंद कर दी उन्होंने और फिर एकदम स्वस्थ हो। आचार्य कुंतु सागर महाराज जो अभी कुंतुगिरी में वही वाले। अच्छा अच्छा, आज उनकी जन्म जयंती। अब वो अब शिव कुमार जी वो शिव के सोनगढ़ कांजी वाली बनी, पूरा वहाँ साधु कोई कर रही है। शिरगुप्पी ये कर्नाटक में कौन से जिले में आता? ये अथनी तालुका
बेलगाम जिला है सर। बेलगाम जिला, कौन सा ध्यान दिया आपने? उसके कागवाड़ जिला है, कागवाड़, जी जी। तो आचार्य शांति सागर महाराज के स्पर्श से वो ब्रह्मचारी जी ठीक हो गए, उनकी सफेद दाग चला गया। अब प्रश्न कोई कर सकता है, क्योंकि प्रश्न करने वाले आज बहुत है वर्तमान युग में। कोई प्रश्न कर सकता है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने पहले ही दिन ऐसा क्यों नहीं किया। समझ में आ रही बात? पहले ही दिन छू लेते और हाथ रख देते तो ठीक हो जाते। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के विषय में सुना जाता है दूरदर्शी थे कि वो दूरदर्शी थे। दूरदर्शी होना और दूरदर्शी कहा जाना, इनमें अंतर है। किसी दूरदर्शी में पाय सागर महाराज को दिखा देना कोई तैयार नहीं, सभी मना कर रही। शांति सागर को मैं दूंगा। पाय सागर महाराज जी को भी हमने दूरदर्शिता से दीक्षा दी थी। वो सप्त व्यसन से ज्यादा व्यसनी थे, पर आचार्य श्री को जो दिखा था उसके हिसाब से किया था। तो फिर देखना बहुत महत्व की बात है कि उनको ये आभास हुआ हो संभवतः कि अभी इनका कर्म का भार अधिक है, तो पहले कर्म का भार उन्होंने घटाया नमोकार का अनुष्ठान करवा के, और उसके बाद अपने स्पर्श से उसको ठीक कर दिया। तो ये सारी बातें कर्म नौकर्म दोनों का जैन सिद्धांत के अंदर बहुत व्यवस्थित तालमेल बताया गया है। जो केवल कर्मवाद पर अटकते हैं उनकी धारणा में फिर कई बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि अगर पुण्य से ही सब कुछ ठीक होता है तो फिर वैयावृत्ति इस तप की क्या आवश्यकता है, और फिर जो चिकित्सालय आदि बने हुए हैं वहां जाने की क्या आवश्यकता है। आपको पाप के उदय से कष्ट हुआ है, पुण्य के उदय से ठीक हो जाएगा, गोली खाने की क्या आवश्यकता है। तो कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। तकलीफ होती है तो फिर तुरंत उपचार करते लोग। मान लो हाथ जल जाए तो घी या कुछ ना कुछ लगाते हैं कि नहीं लगाते, उसको अपने पुण्य से क्यों नहीं ठीक होने देते। तो बाह्य वस्तु जो है वो नौकर्म है, और अंतरंग जो साता अधिक का उदय होता है वो कर्म कहलाता है। तो कर्म और नौकर्म का बड़ा व्यवस्थित तालमेल है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण और देख लीजिए कि गर्मियों के मौसम में अपन अगर ये माने कि कर्म के उदय से सुख दुख होता है तो वो आधा सच है। नौकर्म के संयोग से पुण्य और पाप प्रभावित होते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप, कहीं पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, तापमान जो है वो जैसे सन 2016 में हम लोग हस्तिनापुर में थे तो 49 तापमान था वहां, 49 डिग्री सेल्सियस। रोड इतना तप गया था कि शायद रोटियां भी सिक जाए उसमें। अगर किसी का पैर चप्पल से बाहर आ जाए पदयात्री का, तो फिर उसका पैर जलने लग जाता है और फिर वो ऐसा करता है, उसको वेदना होती है। प्रश्न ये है कि उसका पैर उस उष्ण भूमि के स्पर्श को प्राप्त हुआ तब असाता का उदय आया, अथवा असाता का उदय आया तो पैर चप्पल से अपने आप बाहर हो गए। दोनों बातें संभव है। अब चलो उसने वापस डाल दिया पैर अपना अंदर, फिर राहत मिल गई उसको, फिर साता का उदय आ गया, और फिर वापस उसने धरती पर रखा तो फिर जलने लगा। ऐसा 4-6 बार उसने किया। तो क्या उसने कर्मों को अपने वश में कर लिया कि जब वो पैर इधर से उधर खिसका दे तो असाता का उदय आ जाएगा, और इधर से इधर कर दे तो फिर साता का उदय आ जाएगा? ऐसा है क्या?
सोचने की बात है। इसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि जब साधु आहार का शोधन करते हैं तब अप्रमत्त गुण स्थान होता है, सेवन करते हैं तो प्रमत्त हो जाता है। तो ऐसा मानने पर भी ये बहुत स्थूल उदाहरण है, जो सामान्य बुद्धिजन है उनको समझने के हिसाब से ठीक है, पर अगर ऐसा वास्तव में होने लग जाए तो साधु अपनी इच्छा से शोधन करके सातवें गुण स्थान में चले जाए। ये आवश्यक नहीं है कि शोधते समय सातवां ही हो, क्योंकि आर्यिका माता जी भी शोध कर खाती है, कौन सा गुण स्थान होता है। सातवें गुण स्थान के लिए मुद्रा आवश्यक है, लेकिन मुद्रा होने पर शोधन क्रिया के साथ सातवां ही गुण स्थान हो, ऐसा सिद्धांत शक्य नहीं है। ये अबुद्धि पूर्वक होता है। गुण स्थानों का आरोहण अवरोहण ये अपने प्रयत्न से नहीं होता, वो अंतर प्रयत्न जो भी चलता हो, पर वो बुद्धिगम में नहीं होता। रात को साधु सोते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, और शयन का काल जो है, निद्रा जो प्रमाद है, वो छठे गुण स्थान तक है, छठे से ऊपर निद्रा नहीं है। और छठे का काल अंतर मुहूर्त है। अगर साधु अंतर मुहूर्त से अधिक सो जाए तो क्या होगा? और सब जानते हैं कि घंटों तक शयन होता है, और जो कम सोते हैं उनकी बात अलग है, पर जो निद्रा के निर्धारित काल, जो आगम में जिसकी अनुमति है, उस काल में शयन करते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी? तो उसका समाधान ये है, अब जिनने सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो सहारा ढूंढेंगे समाधान प्राप्त करने के लिए, और जो जैसा समाधान दे दे और जिन पर उनको विश्वास हो, उनकी बात वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सिद्धांत से विचार करो तो संसार में कोई भी प्राणी अंतर मुहूर्त से अधिक सोता ही नहीं है। क्यों? पड़े रहना अलग बात है, लेकिन सो ही नहीं सकता कोई अंतर मुहूर्त से ज्यादा सिद्धांत के अनुसार। वो थकान है और सारी स्थितियां हैं, शरीर वैसा पड़ा हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन अंतर मुहूर्त में देखिए, हम आपको उसका सिद्धांत ही बताते हैं। निद्राएं जो होती है वो 8 कर्मों से में से कौन से कर्म के अंतर्गत आती है? दर्शनावरणीय कर्म आती है निद्रा। तो निद्राएं कब काम कर सकती है? क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म जो है दर्शनोपयोग को बाधित करता है, अन्य उपयोगों को बाधित नहीं करता, ज्ञानोपयोग को बाधित नहीं करता। तो ज्ञानोपयोग के काल में निद्रा का उदय हो सकता है, निद्रा निद्रा आदि महानिद्राओं का उदय हो सकता है। लेकिन ज्ञानोपयोग का काल कितना है? छद्मस्तों में अंतर्मुहूर्त काल है। तो अंतर्मुहूर्त काल जैसे ज्ञानोपयोग का पूर्ण होगा, दर्शनोपयोग शुरू हो जाएगा, और दर्शनोपयोग महानिद्राओं के साथ संभव नहीं है, क्योंकि महानिद्राएं सर्वघाती है। छठे गुण स्थान में ही उनका उदय होता है, उसके ऊपर नहीं होता, उसके नीचे हो सकता है। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, तो इससे ज्यादा सो ही नहीं सकते। वो कब टूटती है नींद और कब अप्रमत्त हो जाते हैं, फिर वापस प्रमत्त हो जाते हैं, चलता रहता है, पता नहीं चलता, सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के गम में है वो विषय। तो ये चलता है। स्वप्न भी आते हैं, कभी कभी लगता है कि मुझे बहुत लंबा सपना आ गया, 3 घंटे मेरा सपना चला,
तो 3 घंटे सपना नहीं चलता। वो एक अपनी बुद्धि से अपने को ऐसा लगता है। तो ये अपन ने 2 आचार्यों का, वर्तमान के आचार्यों का स्मरण किया। चतुर्थ काल के इस दृष्टांत में देखिए आप, उत्तर पुराण 1 सप्ततितमम पर्व 71वां पर्व है और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित प्रति में पृष्ठ क्रमांक 389 है। उसमें एक कथा है। उज्जैनी का राजा वृषभ ध्वज था। उसके एक दृढ़ प्रहार नामक चतुर सहस्त्र भट योद्धा था। 1000 लोगों से लड़ने वाला एक सैनिक था उसका। उसकी स्त्री का नाम वप्रश्री था और उन दोनों के वज्र मुष्टि नामक पुत्र हुआ। उसी नगर में विमलचंद्र सेठ की विमला स्त्री से उत्पन्न मंगी नामक पुत्री वज्र मुष्टि की पत्नी हुई। किसी दिन वसंत ऋतु में सुख प्राप्त करने की इच्छा से सब लोग राजा के साथ वन विहार को तत्पर हुए। मंगी भी जाने लगी। उसने माला पहनने के लिए कलश में ज्यों ही हाथ डाला, कलश में माला रखी थी, उसकी सास वप्रश्री ने बहू की ईर्ष्या से काला नाग उसमें डाल दिया था। और इसमें आचार्य कहते हैं कि जब स्त्री के अंदर दुष्टता आ जाती है तब वह कौन सा कार्य नहीं कर सकती। वसंत ऋतु के तीव्र विष वाले सांप ने मंगी के हाथ डालते ही उसे डस लिया, जिससे उसका सारा शरीर विष से व्याप्त हो गया और वह निश्चेष्ट हो गई। वप्रश्री बहू को पलाल में लपेटकर श्मशान छोड़ाई, मैंने घास फूस में लपेट करके श्मशान छोड़ाई। वज्रमुष्टि वन क्रीड़ा समाप्त होने पर लौटकर घर आया। उसने आकुल होकर मां से पूछा कि मंगी कहाँ है। मां ने झूठ मूठ कोई उत्तर दे दिया, परंतु उससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। मंगी के न मिलने पर बहुत दुखी हुआ और तीक्ष्ण तलवार हाथ में पकड़कर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रात्रि का समय था। श्मशान में वरधर्म नामक मुनिराज योग धारण करके विराजमान थे। रात्रि योग धारण करके तपस्या में लीन थे। वज्रमुष्टि ने भक्ति से हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए और कहा कि हे पूज्य, यदि मुझे मंगी मिल जाए तो सहस्त्र दल कमल से आपकी पूजा करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। आगे चलकर जिसकी थोड़ी चेतना बाकी थी, ऐसी विष दूषित अपनी पत्नी को उसने देखा। वह शीघ्र ही पलाल हटाकर, घास फूस हटाकर मंगी को मुनिराज के समीप ले आया और मुनिराज के चरण कमलों के स्पर्श रूप औषध से उसने उसे विष रहित कर दिया। मंगी ने भी उठकर पति को आनंदित किया। तदनंतर गुरुदेव के प्रति जिसका मन अत्यंत प्रसन्न था, उस वज्र मुष्टि ने सहस्त्रदल कमल लाने के लिए प्रयाण किया। अब यहां पर मुनिराज के चरण स्पर्श से वज्र मुष्टि की पत्नी वो रिद्धि के प्रभाव से कुछ कर और चंद हाथ और पैरों के स्पर्श से विष दूर हो जाता है, कोई भी रोग दूर हो जाता है। तो वो यहाँ पर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में लिखा है। मूल में क्या लिखा है? तेन तत्पाद स्पर्श संस्पर्श भेषजेन अविशीकृता। उसने अपने पत्नी को उन मुनिराज के चरण स्पर्श रूप औषध द्वारा निर्विष कर दिया।
वज्रमुष्टि। ऐसा ही एक उदाहरण पद्म पुराण में आता है, देखिए वो भी देख लेते हैं कि पद्म पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, ये बल्कि ये कहें कि उत्तर पुराण और आदि पुराण नाम तो अभी बाद में रखे गए, मूल नाम तो महापुराण है। ये सबसे बड़े पुराण है जैन धर्म के अभी दिगंबर आमनाय में। सबसे बड़े पुराण कौन से? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और महापुराण। महापुराण में आदि पुराण के 2 खंड और तीसरा जो है उत्तर पुराण नाम से जाना जाता है आज, पर उसका जो मूल नाम है वो महापुराण है। अब इसमें देखिएगा, मैं मुनिराज को जो औषध रिद्धि प्राप्त हुई थी, तीसरे भाग, देखो अभी बताते हैं। पर्व क्रमांक 80। पेज नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पर 107 क्या बोलिए? राजा के योद्धाओं ने उसे पकड़कर धमकाया, तो जिसका किसी तरह वहां से छूटकर भयभीत हुआ वन में पहुंचा। वहां उसे एक महासर्प ने डस लिया।
विलाप करती हुई उसकी पत्नी उसे कंधे पर रखकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां मय मुनि विराजमान थे। मय मुनि जो है ना, मंदोदरी के पिता थे। रावण की जो पटरानी मंदोदरी थी ना, उनके पिताश्री जब मुनि हो गए थे वो मय मुनि थे। तो ये यहाँ पर एक घटना बताई जा रही है कि किसी की पत्नी उसको सांप ने डस लिया था, भयंकर बड़े सांप ने डस लिया था। तो उसको विलाप करते हुए अपने कंधे पर लेकर वहां पहुंच गई जहां मय मुनि विराजमान थे। महारिद्धियों के धारक मय मुनि प्रतिमा योग धारण कर वज्र के स्तंभ के समान निश्चल खड़े थे। सो रानी ने, वो रानी थी, राजा सिंहेंदु को, राजा सिंहचंद्र को उनके चरणों के समीप लिटा दिया। और सिंहेंदु की स्त्री ने मुनिराज के चरणों का स्पर्श कर पति के शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह पुनः पुनः सचेत हो गया। तदनंतर सिंहेंदु ने भक्तिपूर्वक वंदना की, प्रतिमा की वंदना की पहले, और उसके बाद आकर के अपनी स्त्री के साथ बारंबार मुनिराज को प्रणाम किया। तो यहाँ पर भी उनके चरण, सिंहेंदु की स्त्री ने मुनिराज के चरणों का स्पर्श कर, देखिए अब यहाँ पर प्रक्रिया थोड़ी सी अलग दी है कि वहां वज्रमुष्टि ने अपनी पत्नी को, जो सांप से बेहोश हो गई थी सर्पदंश से, मुनिराज के चरण के स्पर्श करा। यहाँ पर जो रानी थी, उस रानी ने सिंहेंदु को क्या किया? रानी ने मुनिराज के चरणों का स्पर्श कर पति के शरीर का स्पर्श किया। यानी ऐसे करके कई बार गुरुओं के चरण स्पर्श करके कुछ लोग अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखते हैं ना, तीन बच्चे होते हैं तो फिर ऐसे रखते हैं, सबके सिर पर हाथ लगा देते हैं। तो वैसे ही वो रानी ने गुरु के चरण का स्पर्श करके पति के शरीर का स्पर्श किया, जिससे वो ठीक हो गया। तो ये आमर्ष औषधि नाम की रिद्धि है, उसका वर्णन अपन ने पढ़ा, पद्म पुराण में था ये पद्म पुराण में हम आप पृष्ठ क्रमांक 106 है, तीसरा भाग। एक 105 से शुरू होगा वर्णन और पर्व क्रमांक 80 है। ये आमर्ष औषध नामक रिद्धि है। तो कल अपन ने औषध रिद्धियों के बारे में पढ़ा था, शीलौषध, फिर जलौषध, मलौषध, विडौषध, सर्वौषध और आस्याविष नामक रिद्धि। आस्य यानी मुख, मुख में गया हुआ विष भी निर्विष हो जाता है, अथवा उनके मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर किसी को अगर विष चढ़ गया हो तो वो निर्विष हो जाता है। फिर दूसरा उसका अर्थ बताया कि आस्याविष इसका एक अर्थ होता है, दूसरा आश्यविष, एक में स आस्य और एक में आशी और अविष, आश्यविष ऐसा बनता है। आशी का अर्थ होता है दाढ़, और दाढ़ में है विष जिसके, ऐसा एक विशेष प्रकार का सांप होता है और बहुत जहरीला होता है, उसके सामने बाकी सारे सांप ठंडे पड़ जाते हैं। तो उनके विष को भी ये मुनिराज अविष कर देते हैं, अर्थात उस सर्प को भी निर्विष कर देते हैं, या उस सर्प के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को भी निर्विष कर देते हैं। वो तो उसका पिछला अर्थ था उसी में आ जाता था, यहाँ पर तो उस सांप को ही निर्विष कर डालते।
और बिल्कुल इसी प्रकार दृष्टि विष, सर्प के विष को अविष करने वाले, अथवा दृष्टि विष कुछ लोगों के पास होता है, ऐसे कुछ योग होते हैं कि उनके देखते ही बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई लोगों की स्फूर्ति खत्म हो जाती है, ऐसे उनकी दृष्टि रहती है। और ये दृष्टिगत शक्तियां शुभ अशुभ दोनों प्रकार की होती है। तो जिनकी दृष्टि में ऐसी विषैली शक्ति है, उनको निर्विष करने की शक्ति इन रिद्धिधारी मुनियों के पास है। और मंत्र औषध आदि के द्वारा भी उनके कुछ उपाय किए जाते हैं। अहमदाबाद में एक साधु मिले थे, जब हम राम कथा कर रहे थे तो वो आए थे और उन्होंने बताया था कि आयुर्वेद और ज्योतिष, इन दोनों का बड़ा तालमेल है। अगर कोई आयुर्वेद का उपचार देने वाला ज्योतिष से अनभिज्ञ है तो उपचार प्रायः असफल होता है। संयोग से सफल भी हो जाए लेकिन प्रायः असफल होता है। और ज्योतिष से उसकी सब बातें जान करके फिर उसको उपचार देते हैं तो वो ठीक हुए बिना नहीं रहता, ऐसा उन साधुओं का कहना है। और ऐसे बहुत रहस्य आज भारत के साधुओं के पास है। सम्यक तो मिथ्या तो अपनी जगह, लेकिन अपन अपने ही जो आगम समुद्र में से बहुत सारे छींटे इधर उधर बाहर चले गए, उस अपेक्षा से अपन देखें तो बहुत सारा ज्ञान यहाँ वहां सर्वत्र बिखर गया। तत्वार्थ वार्तिक के अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र की व्याख्या में एक काव्य उद्धृत है, द्वात्रिंशतिका का एक काव्य है, जिसमें आचार्य अकलंग देव ने उसको उद्धृत करके अभिप्राय व्यक्त किया है। सुनिश्चितं नः परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्त संपदः तवैव ताः पूर्व महारणवोत्थिताः जगत प्रमाणम जिन वाक्य वपुरुषः। बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि अन्य मतियों के शास्त्रों में और उन शास्त्रों के अंदर जो युक्तियां दी गई है, उन युक्तियों में जो सुंदर सुंदर बातें मिलती है, जो जगत प्रमाण, सारे जगत के लिए प्रामाणिक होती है, जो बातें जो न विज्ञान द्वारा, न इतिहास द्वारा, न अनुभव द्वारा किसी प्रकार से जो खंडित नहीं हो सकती, ऐसी बातें हैं सभी शास्त्रों में। तो हे जिनेन्द्र, तवैव पूर्व महारणवोत्थिताः जिन वाक्य वपुरुषः, आपकी ही 14 पूर्व रूपी महासागर से उचटी हुई जिन वाणी की अमृत बूंदे हैं, जिन वाणी रूपी अमृत की बूंदे हैं, अप्रामाणिक नहीं है वो। अपन हर चीज को अमान्य नहीं कर सकते। अब जैसे रात्रि भोजन का त्याग केवल जैन शास्त्रों में नहीं, तो यदि अन्यत्र वर्णन आ रहा है रात्रि भोजन त्याग का, उसको कैसे अमान्य करूं? अन्य भी अनेक अभक्ष्य पदार्थों का निषेध कहीं आ रहा हो तो उसको अपन अमान्य कैसे करेंगे? और इसी तरह कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो आज इस तरह की। अब रस रिद्धि का वर्णन है। अत्र रसार्ध प्रकरण समुच्यते
अब रस रिद्धि के प्रकरण को कहा जाता है रसर्ध प्राप्ताः षड्विधाः। रस रिद्धि को प्राप्त होने वाले ऋषि 6 प्रकार के हैं। आस्य विषाः, दृष्टि विषाः, क्षीरास्राविणः, मध्वास्राविणः, सर्पिरास्रविणः, आस्रावी और आस्रवी, अमृतास्राविणश्चेति। तत्वार्थ वार्तिक में देखते हैं पाठ क्या है। तो फिर इसमें अपन श्रावी ना लेकर के स्रवी लेंगे। आश्रवी, आश्रवी का अर्थ होता है आश्रव करने वाले, यानी उसको अंदर लेने वाले। आश्रव का अर्थ होता है प्रवेश। तो जो साधु ये रस रिद्धियां हैं, तो भोजन के समय ये अपना काम करती हैं। तो रसर्ध प्राप्तार्य षड्विधा, रस रिद्धि को प्राप्त होने वाले जो ऋषि हैं वे 6 प्रकार के आर्य हैं। आस्य विषा, ये ध्यान रखना, औषध रिद्धि में भी कुछ मिलते जुलते शब्द आए थे। वहां पर आस्या विषा था, यहाँ पर आस्य विषा है। दृष्टि विषा, वहां पर भी दृष्टि विषा, यहाँ पर भी दृष्टि विषा, पर दोनों के स्वरूप अलग हैं। क्षीरास्रविणः, मध्वास्रविणः, सर्पिरास्रविणः, अमृतास्रविणश्चेति। अब इनकी व्याख्या देखते हैं। प्रकृष्ट तपोबला, जिनका तपोबल उत्कृष्ट है। यतयोजयति, यम ब्रुवते मृयस्व इति स तत्क्षणादेव महाविष परितो म्रियति ते आस्य विषा। उनके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो जिसको बोल दे मर जा, तो ऐसा बोलते ही वो तत्क्षण उसी समय महाविष से व्याप्त होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। आस्य विष रिद्धि, आस्य यानी मुख, और उसमें से बोले हुए वचन विष का काम करते हैं। पर अशुभ वचन बोलेंगे तब, जिनोपदेश करेंगे तब कुछ नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा बोल दे मर जा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। आशीर विषा इति केचित, किन्हीं आचार्यों का कहना है कि आस्य विषा के बदले दूसरा पार्ट एक और है, आशीर विषा। तत्र पैमेव अर्थ, वहां भी यही अर्थ है। तदा, तब क्या अर्थ होगा? आशासनादेव म्रियमाणत्वात्, जैसे आशीर्वाद देते ना, तो आशीर, यहाँ पर कषाय पूर्वक ऐसे जैसे आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही वो समझ लीजिए आप शाप दे रहे हैं मर जा, तो फिर वो विष से व्याप्त होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। आशासनादेव म्रियमाणत्वात्, केवल उनके ऐसे बोलने मात्र से मृत्यु हो जाती है। फिर दृष्टि विषा का अर्थ करना उत्कृष्ट तपस्सु,
जिनका तप उत्कृष्ट है, ऐसे यतयः जो यति हैं वे क्रुद्धा क्रुद्ध होते हुए यम ईक्षन्ते जिसकी तरफ देख लेते हैं स तदैव उग्र विष परीतो म्रियते वह उसी समय उग्र विष से व्याप्त होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। ते दृष्टि विषा तो दृष्टि विष नामक रिद्धि के धारी कहलाते। फिर याशी विष और दृष्टि विष, आस्य विष और आशीर विष दो भेद हो गए। और एक दृष्टि विष देखने मात्र से जहर चढ़ जाएगा, पर क्रोध में सामान्य दृष्टि से देखेंगे कुछ नहीं। फिर अब कह रहे हैं वीर समाप्यशनम येषाम पाणिपुटे निक्षिप्तम क्षीर रस वीर परिणामिताम भजते। नीरस आहार जिनके पाणिपुट में डाला हुआ नीरस आहार, क्षीर अर्थात दुग्ध के रस अर्थात स्वाद को, और वीर्य यानी शक्ति को भजते उस रूप परिणामिता भजते उस रूप परिणमन को प्राप्त कर लेता है। यानी जिनकी अंजलि में डाला हुआ नीरस भोजन दूध के स्वाद को और दूध की शक्ति रूप परिणमन को प्राप्त हो जाता है, अथवा येषां वा वचनानि क्षीरवत् क्षीणानां तर्पकाणि भवन्ति ते क्षीरास्रविणः अथवा जिनकी वाणी जिनके वचन जिनके शब्द दूध के समान दुबले पतले लोगों के लिए तर्पक हो जाते हैं, तृप्तिकारक हो जाते हैं। जैसे दूध पीने से दुबला पतला आदमी भी थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ये अनुभवगम में बात है। अभी 8 महीने हमने दूध नहीं लिया था, तब स्थिति अलग थी और अलग स्थिति होगी। तो दूध के समान जो दुबले पतले लोगों को भी तृप्त कर देता है, ऐसे जिनके वचन ये काम कर डालते हैं। साक्षात दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं, उन साधुओं के वचन को सुनकर के ही वो पुष्ट हो जाता है। ते क्षीरास्त्रविणः वे क्षीरास्त्रवी रिद्धि के धारक साधु। क्षीरास्त्रवी आस्त्रवी अंजलि में लेने का अर्थ हो जाएगा, और क्षीरास्त्रवी फिर क्षीरास्रावी हो जाएगा, दूसरों को दूध का आश्रव कराने वाले। आस्रावी न्यंतकारिक संज्ञा बन जाए। करने वाले कराने वाले दोनों रूप बन जाएंगे। फिर येषाम पाणिपुटे पतित आहारो जिनके अंजलि पुट में पड़ा हुआ आहार नीरसों पे रस रहित होने पर भी, घी तेल नमक मीठा और दूध दही इन सभी रसों से रहित होने पर भी मधुर रस वीर परिणामिताम भजते मधुर रस और उसकी शक्ति रूप परिणमन को प्राप्त हो जाता है। येषां वा वचांसि श्रोत्रीणाम दुःखार्तानाम अपि मधुर गुणम पुष्णन्ति अथवा जिनके वचन श्रोताओं के लिए जो दुखों से पीड़ित श्रोता हैं उनके लिए भी मधुर गुण को पुष्ट करते हैं, अर्थात तो उनको भी एकदम मीठा मीठा लगने लग जाता है, उनकी पीड़ा शांत हो जाती है। वे मध्वास्रविणः मध्वास्राविणः दोनों रूप बन जाएंगे। यहाँ मधु का अर्थ वहां वो जो मधुमक्खियों वाला मधु है वो नहीं लेना, मधुर स्वाद वाली वस्तु लेना। अब जो इतने बड़े अहिंसक साधु हैं वो अभक्ष वस्तु कैसे वो कर सकते हैं। येषां पाणिपात्र गतमन्नम जिनके पाणी पात्र में गया हुआ अनाज मल रुधिर आदि भाव परिणाम विरहिता
व्यवहरणास, अच्छा ये पंक्ति कहीं से नहीं होगी। मध्वाश्रवे, वीर्यांतराय क्षयोक्षम प्रकर्षात्, वीर्यांतराय के क्षयोक्षम की उत्कृष्टता के कारण आविर्भूत असाधारण काय बलत्वात्, प्रकट हुए असाधारण काय बल के कारण मासिक चातुर्मासिक संवत्सर आदि प्रतिमा योग रूक्षम, एक महीने का प्रतिमा योग धारण कर लिया, 4 महीने का प्रतिमा योग धारण कर लिया, अथवा एक वर्ष का प्रतिमा योग धारण कर लिया, और उससे रूक्षम पूरे सूख गया, शरीर सूख गया, लेकिन तो भी सर्पे रस वीर्य विपाकम अवाप्नोति, घी के समान अपनी शक्ति के विपाक को प्राप्त कर लेते। मतलब उनके अंजलि में आया हुआ भोजन घी के समान काम कर रहे थे। रूखा सूखा कैसा भी भोजन वो अंजलि पट में आ जाए तो फिर घी के समान स्वाद हो जाता है उसका, और घी के समान उसमें शक्ति आ जाती है। और सर्पिर बाबा येषाम भाषितानि प्राणिनाम संतर्पकानि, और जिनके वचन भी घी के समान प्राणियों के लिए संतर्पक होते हैं, तृप्तिकारक होते हैं। भवंती ते सर्पिराज श्राविणा, सर्पिराज श्रविणा, सर्पिराज श्राविणा, वे ऐसे हो जाते हैं। येषाम करपुट प्राप्तम भोजनम, और जिनके अंजलि पुट को प्राप्त भोजन यत् किंचिद अमृत मास्कंदित, जो कोई भी भोजन डालो आप उनकी अंजलि में, लेकिन वो अमृतता मास्कंदंती, अमृत पने को ही प्राप्त हो जाते हैं सारे भोजन। मास्कंदती एक वचन, वो सारा का सारा भोजन, कोई भी भोजन आप डालो उनकी अंजलि में वो अमृत बन जाता है। येषाम व्याहृतानि, और जिनके वचन भी प्राणिनाम अमृतवद अनुग्राहकाणि भवन्ति, प्राणियों के लिए अमृतवत अनुग्राहक होते हैं। वे अमृत श्रावी रिद्धि के धारक होते हैं। अमृत श्रवी और अमृत श्रावी, श्रवी अंजलि से खुद लेंगे तब, और श्रावी यानी जब वो वचनों के द्वारा अमृत बरसाएंगे तब। ऐसा है। इति रसर्धि प्रकरणम, इस तरह रस रिद्धि का प्रकरण पूर्ण हुआ। अतः क्षेत्र रिद्धि, क्षेत्र अर्धि, अब क्षेत्र रिद्धि की बात है। क्षेत्र अर्धि प्राप्त द्वेधा, उसके 2 भेद है क्षेत्र रिद्धि को प्राप्त करने वाले ऋषियों के। अक्षीण महानसाः, अक्षीण महालयाश्चेति, 2 भेद है, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। लाभांतराय क्षयोपशम प्रकर्ष प्राप्तेभ्यो, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम की उत्कृष्टता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे यतिभ्यो भिक्षा दीयते, यतियों के लिए भिक्षा दी जाती है। ततो, उससे, अब देखिए यति भोजन तभी ले सकते हैं जब उनके लाभांतराय का क्षयोपशम अच्छा खासा हो। अगर लाभांतराय का क्षयोपशम बराबर नहीं होगा तो लाभ नहीं हो सकता भोजन का, तो उनके लिए भोजन दिया जाता है। और ततो, फिर वो जो भोजन दिया गया ततो भोजना, तो उस भोजन से क्या होता है, ये विशिष्ट रिद्धिधारी साधु का वर्णन है कि यदि ऐसे किसी रिद्धिधारी साधु का आहार हो जाए
ऐसे किन्हीं रिद्धिशाली साधु का आहार हो जाए श्रावक के घर, तो उस भोजन से, जो भोजन उन्होंने लिया है और जो बच गया है, उस भोजन से चक्रधर स्कंधावारोपी यदि भुंजित, चक्रधर का स्कंधावार यानी पूरा सैन्य बल यदि भोजन कर ले, तद दिवसे, उस दिन नान्नम क्षीयते, अनाज समाप्त नहीं होता। ते क्षीण महानसा, वो अक्षीण महानस रिद्धि के द्वारा आदिनाथ भगवान ने जब आहार लिया था अक्षरस का, तो वो अक्षरस का पात्र भरा ही रहा। फिर उससे पूरे हस्तिनापुर के लोगों ने सब भोजन कर लिया, भरपेट गन्ने का रस पी लिया, अक्षरस का पान कर लिया, लेकिन वो पात्र समाप्त खाली नहीं हुआ। अक्षीण महानस रिद्धि। लाभांतराय क्षयोक्षम प्रकर्ष प्राप्तिभ्यो यतिभ्यो भिक्षा दीयते योग्य अक्षीण मानस। अक्षीण महालय लब्धिम प्राप्ता यते, कुछ ऐसे यति होते हैं जो अक्षीण महालय रिद्धि को प्राप्त होते हैं। वो क्या है? अक्षीण महाआलय। आलय का अर्थ होता है ठहरने का स्थान। यतो यत्र हस्त चतुष्टय मात्रावस्य वसति, वो यति अगर किसी ऐसी गुफा में विराजमान हो जाए जो मात्र, जिसके अंदर 4 हाथ का स्थान है, 4 हाथ, केवल 4 हाथ भूमि है और वहां पर वो साधु विराजमान है गुफा में, तत्र देव मानुष तिर्यक योनयः सर्वेपि निवसेयुः, वहां उसी 4 हाथ भूमि पर देव मनुष्य और तिर्यंश सारे के सारे निवास कर सकते हैं, परस्पर मबाध माना, और कोई भी एक दूसरे से बाधित नहीं होते, एक सुखम आसत है, अच्छे सुखपूर्वक बैठेंगे। एक क्षीण महालय आए थे, वो अक्षीण महालय थे। जैसे अकृत पुण्य की कथा में जो सुब्रत मुनिराज थे, वो जिस गुफा में बैठे थे, अकृत पुण्य ने बाहर पत्थर के पीछे छुप करके उनकी आवाज सुन रहा था। वो पहचान रहा था कि कल इन्हीं के आहार हुए थे हमारे घर, माँ ने उनको खीर खिलाई थी, और अभी वो सुन रहा था। तो छोटी सी गुफा थी, लेकिन जब उनका उपदेश पूर्ण हुआ, अंत में उन्होंने नमोकार पढ़ा और सब लोग वहां से विसर्जित हुए, सभा विसर्जित हुए, निकलने लगे, तो वो अचंभित हो गया कि कितने सारे लोग निकल रहे हैं छोटी सी गुफा में। तो अक्षीण महालय रिद्धि के प्रभाव से उतने लोग उस छोटी सी गुफा में आ गए। एवं उत्तम तपस सामर्थ्य, इस तरह तपस्चरण की शक्ति कही गई है। तपस्वी भी रद्युषितानि क्षेत्राणि तीर्थत्वम् उपयामि मुपगतानि, तपस्वियों ने जिस स्थान पर साधना की है, तपस्वियों ने जिन क्षेत्रों पर साधनाएं की है, संलेखनाएं की है, वो क्षेत्र तीर्थत्वम् उपगतानि, तीर्थ पने को प्राप्त हो चुके हैं। वो क्षेत्र तीर्थ बन गया। एक कोई उदाहरण आता ना, एक दंत कथा कह लें, किंवदंती कह लें। ये टीकमगढ़ से कुछ लगभग 25 किलोमीटर के अंदर एक क्षेत्र है, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान है, उसको आज आहार जी नाम से जाना जाता है। कोई मुनिराज बहुत दिनों से अंतराय को प्राप्त हुए थे, उनके आहार हो ही नहीं पा रहे ठीक से, तो वहां जाने पर उनके आहार ठीक हो गए, तो आहार जी नाम हो गए। तो पाड़ाशाह ने वहां पर शांति कुंथ अरनाथ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की। पाड़ाशाह ने कई स्थानों पर शांति कुंथ अरनाथ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की, बजरंगगढ़ आदि कुछ और स्थान भी। तो उनका आहार ठीक हो गया, वो आहार जी तीर्थ है आज भी। तो तपस्वियों के द्वारा सेवित जो स्थान होते हैं, वो तीर्थ पने को प्राप्त हो जाते हैं। परस्पर विरोधिनो प्राणिनो जाति विरोधम
कारण विरोधम विमुच्य शांतांतरंगा भवंती तपस सामर्थ्य। तपस्या की शक्ति से आपस में विरोध रखने वाले प्राणी भी अथवा जन्मजात विरोधी जीव भी अथवा किसी कारण से किसी में विरोध उत्पन्न हो गया हो, वे भी उसको छोड़कर शांत अंतरंग वाले बन जाते हैं। किम बहुना, बहुत क्या बताया हम, तपः किम न साध्यति, तपः किम न साधयति अपितु सर्वमेव साधयति। तब क्या नहीं साध सकता, बल्कि सब कुछ साध सकता है। तदेव तुम कहा भी है, यद दूरम यद दुराराध्यम यच्छ दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वं तपसा साध्यम तपो हि दुरतिक्रमम्। जो दूर है, जो बहुत कठिनाई से आराध्य है और जो बहुत दूर व्यवस्थित है, वह सब तप के द्वारा सद जाता है। क्योंकि तप दुरतिक्रम होता है, अर्थात तप की सीमा से कोई बच नहीं, तप की शक्ति से कोई बढ़कर नहीं होता, तप की शक्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तपो यस्य न विद्यते स चंचा पुरुषो यथा मुंचति तं सर्वे गुणाः नासो मुंचति संसार। जो तपस्या से रहित है वो बुंदेलखंड में जिसको जबूका कहते हैं, किसानों के खेत में एक मनुष्य ऐसा आकार बना रहता है, उसके समान है। अर्थात जिसने दीक्षा धारण नहीं की है वो खेत में खड़े हुए उस कृत्रिम मनुष्य के समान है। सर्वे गुणा तम मुंचन्ति, तो उसको सारे गुण छोड़ जाते हैं और वह संसार को नहीं छोड़ पाता। उसको सारे गुण छोड़ जाते हैं, वो संसार को नहीं छोड़ पाता। उपदित त्याग पुरुष हितो, परिग्रह का त्याग ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। यतो यत परिग्रह दपेय, चूंकि परिग्रह का त्याग जीव के लिए कल्याणकारी है, इसलिए परिग्रह छोड़ देने योग्य है। तथा संयतो भवति, और तभी संयत हो सकता है। परिग्रह छोड़े तभी संयमी हो सकता है। ततोस्य खेदो व्यपगतो भवति, परिग्रह के साथ जो आकुलताएं रहती हैं वो उसमें इतना फंसा रहता है कि वो कल्पना नहीं कर सकता है कि इसको छोड़ने के बाद कोई कैसी निराकुलता आएगी और कैसे आएगी, वो सोच ही नहीं पाता। और जैसे ही दीक्षा लेता है तो जो उसको निराकुलता प्राप्त होती है वो अचंभित रह जाता है कि अरे वो जिसको मैंने नहीं छोड़ा था उसके कारण मैं परेशान, छोड़ दिया एकदम हल्का हो गया, ऐसा लगता है। अस्य खेदो व्यपगतो, उसकी सारे दुख एकदम भाग जाते हैं। परिग्रह परित्याग एवं ही कामुत्रिक परम सुख कारण, इस जन्म में भी परम सुख का कारण परिग्रहों का परित्याग है और आगामी भव में भी परम सुख का कारण परिग्रहों का परित्याग है। निरवध्य मनः प्रणिधानम, और परम सुख क्या है? निर्दोष मन अर्थात राग द्वेष से रहित मन द्वारा लगाया हुआ प्रणिधान अर्थात ध्यान है। यानी वो ध्यान का आनंद जो है परिग्रह के साथ नहीं आता। पुण्य निधानम, और परिग्रह का त्याग पुण्य का खजाना है। परिग्रहो बलवती सर्व दोष प्रसव योनि, और परिग्रह कैसा है?
सभी दोषों को जन्म देने वाली एक बलवान भूमि है, जन्म स्थान है। न तस्या उपधिभिः रतृप्तिरस्ति सलिलैरिव सलिर निधेर वडवायाः उक्तं हि। अस्या किसके लिए लगाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग है। देखिए, न तो अस्याः उपधिभिः अतृप्तिरस्ति, अर्थ क्या बनेगा, इसकी परिग्रहों से न शब्द थोड़ा सा उलझन में डाल रहा है। न तू अभी शरीर की बात नहीं चल रही। अतृप्तिरस्ति लिखा, सलिल निधे सलिलैर अतृप्तिरस्ति इव। जैसे समुद्र में कितना भी पानी चला जाए, समुद्र तृप्त नहीं होता। डाला हुआ समस्त आगे ही आधा नहीं रहता। उक्तम ही कहा भी है। अच्छा, समय हो गया, आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षारण भाव पूजा वंदना सर्व समय शुद्ध भक्ति का सभी करेंगे।